हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और कोई बगल में आपका जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है देखिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको देखिए कि दो टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, परीक्षा के शिक्षण आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलता है। साथ ही साथ जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पर मिलता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करते, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज परीक्षा की शिक्षा को हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जो है क्लास स्टार्ट कर, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएगा, आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगुर, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, कौन सी है बताइए। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली आपकी बघेली हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बघेली या बघेली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया एवं शहडोला, अनूपपुर में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में बोली जाती है। ठीक है, इसे बुंदेलखंडी, री, मही और रिवई भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। निर्देश दिया गया है 52 से 54 तक के लिए, क्या दिया गया? निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द का पहचान करना है हमको। ठीक है, अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है हमको यहाँ पे। तो देखिए, संस्कृति सही है, उन्नतिशील भी आपका सही है, और आपका जो दिया गया है तदुपरांत ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन जो दिया गया है आपका यहाँ पे पृथक नहीं होता है, पृथक होता है। ठीक है, पृथक होता है, पृथक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। इसमें से हमको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ठीक है, औषधि, समाधि, न्यायाधीश, तिलांजलि। तो देखिए, औषधि जो दिया गया इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। ठीक है, छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर। इस पे बताएंगे किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, देखिए, घनिष्ठ, दृश्य, शीर्षक, ये तीनों तो आपके शुद्ध है, लेकिन अलौकिक जो दिया गया आपका अलौकिक नहीं तो अलौकिक होता है। ठीक है, अलौकिक होता है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर। बताएंगे सही, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, कौन सा यहाँ पे आपका स्वर नहीं है? अ, इया, उ, ए। तो आपका जो इया दिया गया आपका यहाँ पे स्वर नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को, इया स्वर नहीं आपका व्यंजन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर। बताएंगे संयुक्त, इनमें से कौन आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो देखिए आपका फ आपका संयुक्त व्यंजन, क, छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों आपके जो है संयुक्त व्यंजन, लेकिन फ जो है आपका ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा बताइए? जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया। ठीक है, डॉक्टर क्या आपका जातिवाचक, सुशील क्या है तो व्यक्तिवाचक, कामायनी क्या है आपका व्यक्तिवाचक, बचपन क्या है तो भाववाचक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 में। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है बताइए? संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो क्रोधी, इसका विशेषण रूप है। क्रोध एक आपका भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, क्रोध क्या है तो क्रोध जो है आपका एक भाववाचक संज्ञा होता है, क्रोधी क्या है आपका एक विशेषण है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 नंबर। बताइएगा सही उत्तर का, 59 नंबर। बताइएगा सही उत्तर का। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना, हथियाना जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जो है प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है वो आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाई जाती है। कि हाथ से हथियाना होता है, बात से बतियाना होता है, डर से डराना होता है, गर्म से गरमाना होता है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया हथियाना, हाथ से हथियाना, यानी कि ये नाम धातु क्रिया है, यानी कि संज्ञा
सर्वनाम और विशेषण में जो है प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 पे, बताइएगा राइट आंसर का क्या पूछा गया, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका विशेषण संबंधी कोई अशुद्धि नहीं, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। प्रस्तुत वाक्य में सर्वोत्कृष्ट शब्द जो है अर्थात विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया है। अन्य वाक्य में जो है अनाव या कि संज्ञा एवं विशेषण पदों का जो है प्रयोग तथा सर्वनाम में जो है अशुद्ध प्रयोग किया गया है। क्लियर सभी को इसके बारे में। जैसे आपका गोपनीय दिया गया है, सज्जन दिया गया है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लगाओ, ये भी आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि किसमें नहीं है, तो देखिए वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसमें आपकी कोई अशुद्धि नहीं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 61 नंबर पर, बताइएगा सही उत्तर का सर्वनामिक विशेषण शब्द कौन सा हो जाए, बताइए सर्वनामिक विशेषण क्या हो जाए। देखिए ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विशेषण सर्वनामिक विशेषण कौन संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की विशेषण की तरह विशेषता बताते हुए आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका देखिए उस पेन को यहाँ रख दो, तो उपयुक्त वाक्य में जो आपका पेन से पहले क्या लगा है, उस शब्द लगा है, तो उस शब्द का प्रयोग पेन से पहले की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 62 पे, बताइएगा प्रविशेषण कहते हैं किसको, बताइए प्रविशेषण किस शब्द को कहते हैं। तो देखिए जिन शब्दों की विशेषण की विशेषता का पता चलता है, विशेषण की विशेषता का पता चलता है, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द के प्रविशेषण कहलाते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। क्लियर सभी को यहाँ तक। तो देखिए आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये सही है आपका। माधुरी गुणवान नायिका है, तो गुणवान के साथ नायिका नहीं होता है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में आपका विशेषण की दृष्टि से आपका अशुद्ध वाक्य, क्योंकि माधुरी स्त्रीलिंग है इसलिए विशेषण स्त्रीलिंग से संबंध अर्थात गुणवती का जो है प्रयोग गुणवान के स्थान पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माधुरी गुणवती, गुणवान नहीं गुणवती नायिका हो जाएगी। क्लियर सभी को। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे कैसा शब्द हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा विशेषण की दृष्टि से। गुणवान की जगह गुणवती का आपका प्रयोग। गुड़िया जो है तेज चलती है, आपका शुद्ध होगा अमित चतुर बालक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप, बताइए पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप लगा है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया प्रविशेषण। तो देखिए पुस्तकें धड़ाधड़ बिके, तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ जो है आपका शब्द क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ धड़ाधड़ शब्द जो है बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर का है। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं, बताइए हिंदी भाषा में कुल कितने कारक आते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में कुल आपके 8 कारक आते हैं, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में संबोधन हे हो अरे। क्लियर सभी को। तो ये आपके 8 क्या है, हिंदी भाषा के कारक हैं। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर पे, बताएंगे राइट महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है। देखिए महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो महान का स्त्रीलिंग आपका महती होता है। जो आपका ए वाला बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर गोधूम शब्द है क्या, बताइए गोधूम शब्द क्या है। तो गोधूम शब्द आपका देखिए देशज विदेशी तत्सम तद्भव, तो गोधूम जो आपका देश तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम। क्लियर है। इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव जो है गेहूं होता है। क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताइएगा 68 नंबर दिया गया, उत्तर क्या हो जाएगा। सांकल का तत्सम शब्द क्या, बताइए सांकल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सांकल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो श्रृंखला होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में, श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। कल का एक अर्थ दिया गया मशीन, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा।
तो देखिए, एक कल का अर्थ होता है मशीन और दूसरा कल का अर्थ होता है आने वाला कल। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और भी इसका निकातिक शब्द देखिए, आराम, सुख, ऊर्जा, मधुर ध्वनि, शांति, ये सभी होता है। ठीक है, एक बीता हुआ कल भी होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 70 नंबर पर उत्तर देंगे, किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अपवाह, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो देखिए, ओढ़ना शब्द में आपका कोई उपसर्ग जो है प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ओढ़ना में आपका कोई उपसर्ग, अपवाह में आपका अप उपसर्ग लगा है, पराजय में आपका परा उपशब्द लगा है, प्रभाव में आपका प्र उपसर्ग लगा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा। बताइए, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए, कहावत शब्द में जो आपका आवत है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आवत प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। आवत जो है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय है। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के कर्म का बोध होता है वे आपका कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। क्लियर सब। तो ये कृदंत शब्द जो है धातुओं के अंत में आना, आवत, औना, औनी, ना, नी आदि प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ठीक। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 72 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। यशा धन अर्थी, यशा धन अर्थी, इसका संधि रूप क्या हो जाए। बताइए, यशा धन अर्थी इसका संधि रूप क्या हो जाए। तो इसका संधि रूप आपका हो जाएगा यशार्थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। यह जो है दीर्घ संधि दो स्वर्ण हर्ष या दीर्घ स्वरों से के मेल से जो है दीर्घ स्वर बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 73 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। दो वर्डों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं। बताइए, तो देखिए, दो शब्दों के मिलन से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्डों में होने वाले परिवर्तन या विकार को जो है संधि कहते हैं। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया मतलब बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइए राइट आंसर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, सूर्योदय, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। सूर्य धन उदय होता है। ठीक है, सूर्य धन उदय। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें जो आपका गुड़ स्वर संधि है। क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 75 नंबर, चंद्रधन उदय। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, चंद्रोदय हो गया। यहाँ कौन सी संधि है। तो देखिए, चंद्रधन उदय। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है साथियों। तो देखिए, यहाँ पे भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। यहाँ पे क्या हुआ है, तो अ धन उ किस में परिवर्तित हुआ है, आपका ओ में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 76 से 78 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त समास छाटिए। 76 नंबर, सपरिवार। सपरिवार में समास कौन सा है। देखिए, सपरिवार में समास, इसका आशय क्या होता है, परिवार सहित। ठीक है, या परिवार के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 77 पे उत्तर देंगे राइट है। दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है बताइए। तो दीनानाथ अर्थात दीनों का नाथ, यहाँ जो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष समास जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 78 नंबर पे, बताइएगा राइट है। नौ रत्न। तो देखिए, नौ रत्न इसका आशय होता है नौ रत्नों का समाहार। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका पहला पद है क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 79 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों, दिया गया आपका निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। ठीक है, जब श्रमिक को उसका उचित रिक्त स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो पाएगी। क्या, संपत्ति, धर्म, नीति, अधिकार। तो देखिए, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प, इससे जो है आपकी दीक्षा संख्या की पूर्ति होगी। क्लियर सभी को इसके बारे में। अधिकार का अर्थ क्या होता है, हक। ठीक है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करने।
यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, यह काम मैं देखिए यहाँ पे दिया, यह काम में आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का 81 बताएंगे, इससे उत्तर क्या हो जाएगा। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी जो है मैदान में चल रहे हैं, आपका कैसा होगा, क्रिया के वचन की दृष्टि से सही वाक्य है। ठीक है, 82 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, कैसा वाक्य हो जाएगा, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिए। राइट आंसर 83 है। निम्न में से कौन सा जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, बताइए। मिश्र वाक्य का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, कैसा वाक्य आपका, मिश्र वाक्य। यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है। ठीक है, इस वाक्य में पास होना जो है पढ़ाई करने पर निर्भर कर रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 84 नंबर, उत्तर है खेचर का पर्याय क्या होगा, बताइए। खेचर, खेचर का पर्याय क्या हो जाएगा, तो देखिए खेचर का पर्याय होता है आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह सभी होते हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा right answer। इनमें से कौन सा जो है तरु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तरु, तो तरु का पर्यायवाची देखिए वृक्ष होता है, विटप होता है, ध्रुम होता है, लेकिन पग जो है आपका तरु का पर्यायवाची नहीं होता, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को यहाँ तक। पग का अर्थ होता है पैर या तो पाँव। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या दे वर्ग अ में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक विलोम के साथ जो है सो वर्ग ब से मिलान कीजिए। वर्ग अ दिया गया है, वर्ग ब दिया गया है, उदार का हमको विलोम बताना, तो उदार का विलोम आपका हो जाएगा कृपण। ठीक है, चौथे के साथ इसका मिलान हुआ है गौरव, तो गौरव का मिलन आपका हो जाएगा लाघव। तिरस्कार का, तो तिरस्कार का आपका हो जाएगा साथियों पुरस्कार। विपन्न, विपन्न का आपका क्या हो जाएगा, तो विपन्न का हो जाएगा संपन्न। क्लियर है, तो आपका मिलान हो गया एक 4 3 2 1, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे, मतलब बी वाला जो दिएगा आपका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। उदार का कृपण, गौरव का लाघव, तिरस्कार का पुरस्कार, विपन्न का संपन्न। 87 अभिमान का विपरीतार्थक अर्थ विलोम शब्द क्या है, बताइए। अभिमान का विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द क्या है, बताइए। अभिमान का विपरीत अथवा विलोम शब्द, तो देखिए अभिमान का, तो अभिमान का विलोम या तो विपरीत आपका हो जाएगा साथियों निर्भिमान। निर्भिमान, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 88 नंबर पर उत्तर देंगे। विनय पूर्वक किया गया हट के लिए एक शब्द क्या हो, विनय पूर्वक किया गया हट, इसके लिए एक शब्द क्या हो, देखिए विनय पूर्वक किया गया हट आपका हो जाएगा आग्रह होता है। ठीक है, विनय पूर्वक किया गया हट आपका आग्रह होता है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, पाठ के बाद होने वाला जो स्मरण होता है उसको अनुबोध कहते हैं। ठीक है, और जो किया गया आग्रह होता है उसको अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, तो उसको देखिए दत्तक कहते हैं। ठीक है, दत्तक कहते हैं जिसको गोद लिया हुआ होता है उसको दत्तक कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, पति पत्नी के जोड़े को जो है आपका दंपित कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, पति पत्नी के जोड़े को दंपित कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज कहते हैं। किसी काम को चित लगाकर करने वाला आपका दच्चित कहलाता है। ठीक है, क्लियर सभी को बारे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। डूबते को तिनके का सहारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखिए डूबते को तिनके का सहारा यानी कि निराशा में आशा की झलक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निराशा में आशा की झलक। क्लियर है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? 91 नंबर, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए? आंखें चार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा एक दूसरे को देखना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, नाराज होना, इसके लिए एक कौन सा मुहावरा सही है बताइए? नाराज होना के लिए कौन सा मुहावरा सही है? तो देखिए, नाराज होना मुहावरा के लिए सही अर्थ हो मतलब इसके लिए आपका सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? नाराज होना के लिए सही मुहावरा आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, नाराज होना मुहावरे का अर्थ होता है मुंह फुलाना, यानी कि जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुंह पर हवाइयां उड़ाना, यानी कि भय से, भय या तो घबराहट होना। ठीक है, मुंह पर हवाइयां उड़ाना जो होता है इसका होता है भय या तो घबराहट होना। ठीक है, मुंह, अच्छा, मुंह पर हवाइयां उड़ाने की, देखिए भय या घबराहट के आदि के कारण जो है चेहरे का रंग उड़ जाना, उसको कहते हैं मुंह पर हवाइयां उड़ना। ठीक है, मुंह ताकना, तो मुंह ताकना होता है दूसरे पर आश्रित होना, और मुंह की खाना यानी कि बेइज्जती होने आता है, बुरी तरह हार जाना। क्लियर है? और नाराज होना का आपका मुंह फुलाना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 93 नंबर, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या हो? देखिए, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत, अत्यंत कठिन होना, अत्यंत कठिन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाए? नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ठीक है, रोई का पहाड़, राई का पहाड़ बनाना, बताइए राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ। देखिए, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर, 95 नंबर, उत्तर देंगे। अटेंशन, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आंखें दिखाना, तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा धमकाना किसी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है धमकाना अर्थात डराना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 96 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। ठीक है, क्या दिया गया है? इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद है, तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है। किस रस का उदाहरण है? हमको ये बताना है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की पूंजी है, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद है, आप तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है। इस रस, इस जो पंक्तियां दी इसमें किस रस का उदाहरण है ये बताइए? तो जो आपका रस हो जाएगा साथियों, हाथ से रस का उदाहरण, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97 में, बताइएगा सही उत्तर का। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? बताइए, वीरों का कैसा हो वसंत जो कविता है किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ पे जो आपका वीर रस प्रधान है इस कविता में, याद रखिएगा। ठीक है, 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासा कौन सा जो है रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, आला खंड के नाम से कौन सा जो रासो है प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों परमाद रासो, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे 99 नंबर, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? बताइए, आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो संपादन है कहाँ से होता है? तो देखिए, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन जो है आपका मिर्जापुर से होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, आनंद कादम्बनी के जो प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। सरकारी पत्रों में जो है सामान्यता किस किस संबोधन का जो है प्रयोग होता है? सरकारी पत्रों में सामान्यता किस संबोधन का जो है प्रयोग होता है? बताइए, सरकारी पत्र में सामान्यतः किस संबोधन का जो है प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महोदय का, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करके चैनल पर ले चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें जो है कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।